सो वेलकम टू द गेट गीक्स गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट कोचिंग क्लासेस, यानी कि जो माय पर्सनल ओपिनियन है गेट की सीएसई से रिलेटेड कोचिंग क्लासेस के बारे में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेनली मैं आज एक ही कोचिंग की बात करने वाला हूँ जो कि है गो क्लासेस, जस्ट बिकॉज आई नो मैं इसका खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे मालूम है कि क्यों ये बेस्ट है। और मैंने भी जब चूज़ किया था तो मुझे जो डाउट्स थे वो डाउट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और साथ ही में आपको भी जो डाउट हो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी पैसे दिए थे। सो दैट इज़ वाई आई नो कि यार कौन सा कोचिंग, मैंने भी बहुत देख दाख के सबसे पूछ के कि कौन सा कोचिंग लेना चाहिए, इस कोचिंग में क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है। आई डिसाइडेड दिस टू गो विथ गो क्लासेस। तो आज मैं मेनली इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ कि क्यों गो क्लासेस लेना चाहिए और क्यों बाकी के जो आप नाम सुनते हैं मेडिसी, एस या और अन अकेडमी वगैरह, उनसे क्यों नहीं लेना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज गेट 2024 अभी ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस हिसाब से हम प्लान करना चाहेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि मैंने देखा है, वाई शुड यू कंसीडर गो क्लासेस। मैंने ये नहीं बोला कि आपको लेनी चाहिए, वाई शुड यू कंसीडर गो क्लासेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि यार ये लोग ना बहुत डेप्थ में, बहुत इन डेप्थ में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। दे हैव लिटरली स्टडीड, मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने कितने घंटे पढ़ने में निकाले होंगे चीज़ों को, बिकॉज टू एक्सप्लेन टू सच एन एक्सटेंट, मतलब बहुत बड़ी बात होती है यार। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एक पॉइंट पे बहुत काफ़ी स्ट्रेस करते हैं टू बी श्योर कि यार आपको समझ आ रहा हो। एंड एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है ना, दिस इज़ आई मीन लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। आई मीन जो आप लाइव करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा फॉर 2024। और इन लोगों ने 2023 का जो बैच है दैट, अब ये जो इन लोगों का जो 2023 का, मतलब हमारे कोचिंग में जो 2023 में जो लास्ट ईयर का बैच है, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली अवेलेबल। तो जिसको अपना शेड्यूल फॉलो करना हो या अपनी पेस पे करना हो, 2x पे पढ़ना हो जिसको, या 1.5x पे पढ़ना हो और जल्दी जल्दी कंप्लीट करना हो, तो वो भी कर सकते हैं। और जो अभी 2024 का कोर्स चल रहा है वो भी कर सकते हैं। सो ये जो 2024 का तो आपको मिलता ही है, 2023 का भी सारे सब्जेक्ट का आपको फ्री में मिलता है। ओके, इसके साथ 2024 के साथ। तो यू डोंट नीड टू फॉलो बोथ द कोर्सेज, आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, 2023 या 2024। और आप हमेशा देख सकते हो कि कौन सा कोर्स चल रहा है। आपको डाउट कोई भी हो, कभी भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, यू कैन ऑलवेज टैग द टीचर्स। तो ये इस कोचिंग का ब्यूटी है यार, लिटरली आई मीन ऐसा कोचिंग, इतना अच्छा कल्चर किसी कोचिंग में ऑनलाइन लेवल पर बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट दे हैव अचीव्ड इट। मे भी हो सकता है अभी नया है, 1-2 साल ही हुए हैं, कम स्टूडेंट्स हैं, ये कम वो है लोड है, इसलिए मैनेज कर पा रहे हैं। मेड ईजी हो गया, एस हो गया, लोग बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। तो ये हर टीचर पर्सनली इतना बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है, और रैंकर निकलता है तो ये लोग छाप देते हैं कि हमारा रैंकर था और ऐसा वैसा। बट टू बी ऑनेस्ट, मतलब हर टीचर हर बच्चे पे इतना फोकस नहीं कर पाता है। अगर आप उनको अप्रोच करते हो तो वो कभी मना नहीं करते, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और हर बच्चे को इक्वल समझते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज तक डाउट नहीं पूछा तो आज आप पूछोगे तो आपको टाइम नहीं देंगे, अरे नहीं ये तो नया बच्चा है छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वेन एवर यू गो, कोई भी आप डाउट पूछो उसको उतना ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जितना किसी टॉपर को करते, या ऐसा, समझ गए। सो दैट इज़ द ब्यूटी। नाउ आई विल टॉक अबाउट फ्यू मोर पॉइंट्स, ये मैंने कुछ जल्दी बता दिया। वेरी गुड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग, वेरी गुड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से सारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, जैसे कि MIT के पेपर्स हो गए, स्टैनफोर्ड के हो गए, बुक्स हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करके एक बहुत अच्छा करिकुलम डिज़ाइन किया गया है। और आई डोंट थिंक कि इतना इन डेप्थ पढ़ने के बाद, ये जो सेकंड पॉइंट है, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ईच लिखा था यहाँ पर, आई डोंट नो मिट गया शायद, ईच कॉन्सेप्ट। ओके, सो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ईच कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया जाता है। सो मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं होगा आपसे सॉल्व। सो दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड इज़ वेरी गुड डाउट सॉल्विंग कम्युनिटी। और बहुत अच्छी डाउट सॉल्विंग कम्युनिटी है, बिकॉज वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप। उस पर मतलब 24 घंटा, लिटरली 24 आवर्स आप कभी भी चले जाओ, यू पोस्ट योर डाउट, आपको लिटरली मतलब 5 से 6 घंटा मैक्स है, और दिन में कभी भी चला जाओ तो तुरंत आपका डाउट सॉल्व कर देगा। एंड ऑल्सो एक जो चीज़ नहीं बताते हैं, दैट इज़ कि टेलीग्राम ग्रुप में जो आप ग्रुप्स हैं, जो प्राइवेट ग्रुप हैं, उस पर सीनियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। एंड मोटिवेशन के लिए सीनियर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, प्लस ये सीनियर्स भी आपके डाउट्स क्लियर करते हैं।
सो दीज सीनियर्स आर एक्ट्स एज लाइक मॉडरेटर्स हैं चैनल के। किसी सीनियर का डाउट नहीं, मतलब जो भी इंस्टेंट आपको डाउट मिलता है, सॉल्यूशन उसका आपको नहीं समझ में आता है, या उसका जो भी अप्रोच है आपको नहीं समझ में आता है, यू कैन ऑलवेज टैग सर। और फिर सर जब भी लाइव आएंगे रात के टाइम पे तब आपका डाउट क्लियर कर देंगे। एंड इवन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट यू कैन ऑलवेज लाइक, रोज लाइव क्लास भी होता है तो यू कैन गो इन लाइव क्लास एंड आस्क द डाउट आफ्टर द क्लास। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर तब भी आपको, और मान लीजिए नहीं होता यार, आप शाय हैं या आपका मन नहीं करता है कि यार ऐसे आप सबके सामने पूछें, ऐसा वैसा है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ईमेल देम। उनने एक लिटरली ईमेल भी है उनके पास, आप टीचर्स को मेल कर सकते हैं, विद इन आपको मतलब 24 आवर्स रिप्लाई आ ही जाएगा, है ना। तो दैट 24 आवर्स भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, जल्दी आ जाएगा। ईमेल से बेटर एक और चीज़ है, दैट इज़ व्हाट्सएप। यू कैन डू देम व्हाट्सएप ऑल्सो। तो वो आपको टीचर्स अपना पर्सनल नंबर भी देते हैं, यू कैन कॉल देम, यू कैन टॉक देम, बट वो बस ये बोलते हैं कि प्लीज़ शेड्यूल द कॉल। मतलब ऐसा रैंडमली कॉल मत करो, आप सर से एक बार टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे शेड्यूल कर लो एंड देन कॉल देम। एंड जो भी क्वेरी है, अगर मतलब किसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है वो भी चलेगा, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मतलब कोई जनरल क्वेरी है, कोई मोटिवेशन फील हो रहा है, यार दोनों टीचर्स आर लाइक लिटरली अमेजिंग। सचिन सर एंड दीपक सर आर लाइक लिटरली दे आर जेम्स ऑफ गो क्लास। इनके बिना गो क्लासेस मतलब शायद एग्जिस्ट नहीं करता, जो मुझे लगता है। तो आप इनका देखना एंड यू विल ऑल्सो फाइंड इट। ओके, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं भी आपको दिखाता भी हूँ सारी चीज़ें जो मेरे पास हैं। टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प। सो दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बच्चे में मोटिवेशन, मतलब स्टूडेंट में मोटिवेशन लाती है। ओके, बिकॉज इसके बिना हर कोचिंग क्लासेस मतलब आप फिर उतना वो नहीं, बट इफ़ यू कनेक्ट टू अ टीचर, इफ़ यू कनेक्ट टू अ मतलब फैकल्टी, और फिर उससे आप बातचीत वगैरह करते हो, उससे आप समझते भी हो, तो रिस्पेक्ट भी बढ़ता है, साथ में आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। आपको कोई भी डाउट होता है ना, सिली से सिली भी, तो आप डरते नहीं हो पूछने से। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आपके अंदर बिल्ड होगा, एक कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ। और जो मैंने हरे में लिख रखा है, बिकॉज एट द एंड पैसा तो लगेगा ही एंड ऑब्वियसली लगेगा, बट इट इज़ अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। ओके, एंड आफ्टर डिस्काउंट भी लग जाएगा, कूपन, मतलब जो मैं क्योंकि स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास रेफरल कोड है, तो आई कैन गिव यू द रेफरल कोड इन माई डिस्क्रिप्शन। तो आप रेफरल कोड से अगर ज्वाइन कर लो तो आपको मतलब 15 कितना, आई डोंट नो, 4% जो भी आपका कॉस्ट है, 4% ऑफ द कॉस्ट ऑफ जो है वो उतना डिस्काउंट मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है। आई डोंट रिमेंबर वाई नॉट अदर क्लासेस सच एज मेड इजी, एस एन अकेडमी। सबसे पहले कॉस्टली देख, लाइक मेड इजी तो लिटरली लाइक अराउंड सब लगा लोगों के 72,000 के अप्रॉक्स पड़ता है, प्लस ही पड़ता है। ओके, इफ़ यू कंसिडर टेस्ट सीरीज एंड ऑल। एस अकेडमी भी 60,000 के अप्रॉक्स पड़ता है। अन अकेडमी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका बेनिफिट ही है, जो वो बेनिफिट देते हैं ना। बेनिफिट क्या है? मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल टीचर्स for each subject, this is their disadvantage। और ऑब्वियसली कॉस्टली भी है अराउंड, ये भी आपको उतना ही पड़ जाएगा। 6 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लो या 12 मंथ्स का लो, तो आपको करीबन 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अराउंड 30-40,000 का ही पड़ेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग प्लस। और अगर आइकॉनिक लेते हो तो 50 प्लस ही पड़ेगा। ओके, सो दैट यू हैव टू सी। लास्ट ईयर मैंने अन अकेडमी का 7 डे उन लोगों ने कुछ फ्री करके निकाला था, फ्री ट्रायल का। तो उसमें क्या था कि जो फ्री ट्रायल वाले बच्चे थे उनको डाउट पूछने को अलाउ ही नहीं किया था। ओके, मतलब यू कैन नॉट टॉक टू द फैकल्टी, बट मैं चूंकि आप अटेंड कर सकते क्लासेस, तो मैं देख रहा था कि वहाँ पर कितने बच्चे डाउट पूछते हैं। लिटरली ज़्यादा बच्चे कम्युनिकेट करते ही नहीं हैं, 1-2 लोग करते हैं जो भी थोड़ा बहुत पूछते पाछते हैं, तो उनका वो बता देते हैं उधर ही, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी को वो नहीं हूँ। अन अकेडमी से मैंने लास्ट ईयर पूरा फ्री में पढ़ा है। विश्वदीप गोती सर का COA मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से देखा है, इट इज़ लाइक वंडरफुल। तो ऐसा नहीं है, अन अकेडमी का बहुत सारी रिसोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल हैं। उसके लिए मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ एक टीचर से पढ़ने के लिए मुझे वापस से पे करना पड़े, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। मेन जो चीज़ होती है एक टीचर से कनेक्टिविटी, एक डाउट सॉल्विंग, एक बाकी वो सब चीज़ें, तो उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा पे करना मतलब मुझे वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वही पढ़ा रहे हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। या तो कुछ ऐसा हट के पढ़ाएं, या तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएं, कुछ ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये जो चीज़ थी, यही एक एक्स्ट्रा फैक्टर था कि मैं गो क्लासेस के साथ गया, बिकॉज दे हैड अ डिफरेंट करिकुलम। मतलब कंप्लीटली तो क्या कहें, बट लाइक जितना इन डेप्थ इस लेवल पर आपको ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ाया जा सकता था, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर, उतना आपको पढ़ा दिया गया है।
सो दैट इज़ माई वन थिंग। और इंट्यूशन, जो हर चीज़ के बिहाइंड में एक इंट्यूशन दिया जाता है, वो काफ़ी कुछ, मैंने RBR सर का भी मेरे पास कोर्स है, मैंने वो भी पढ़ रखा है। RBR सर ने बहुत अच्छा कोर्स बनाया, लाइक लिटरली, बट द थिंग इज़ वो MSQs के हिसाब से नहीं बनाया, ओके। सो उनने काफ़ी कुछ कवर अप किया है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया है, बट द थिंग इज़ MSQs बनते हैं तो उतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं दिया है। जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ाया है, नो डाउट, बट इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली इन इंग्लिश। जो हिंदी वाले हैं उनको प्रॉब्लम आएगा। हमारे कोचिंग में क्या है, पढ़ाते जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश है, आई मीन हिंदी प्लस इंग्लिश है। कोई लेक्चर है दैट इज़ इन इंग्लिश ओनली, ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली इन इंग्लिश ओनली। बट इफ़ कुछ पार्ट किसी बच्चे को हिंदी में चाहिए या ऐसा, तो वो हिंदी में भी बोल देते हैं। इफ़ यू उनको ऐसे बोलोगे एक्सप्लिसिटली लाइव क्लास में कि आप हिंदी में बता दो, तो वो बता भी देंगे, ओके। एक कोर्सेस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स फ्री में अवेलेबल है, इट्स कम्प्लीटली फ्री, पूरा कोर्स, ओके। ये अगर आप मार्क्स जोड़ लो तो 13 मार्क्स होते हैं गेट में। एटलीस्ट ये मार्क का आप कोचिंग लो या ना लो, ये एक बार आप इनसे पढ़ के देखना, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपका मेरा जैसे पर्सपेक्टिव इनके प्रति चेंज हुआ, योर विल ऑल्सो। मेरा हमेशा ये था यार, नई क्लास है, एक्सपीरियंस है नहीं, या है कि नहीं है, क्या है, तो मैंने बोला लेट्स गिव देम अ ट्राई। मैंने इनका क्या किया, डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ना, इंजीनियरिंग मैथ्स मैंने बाद में पढ़ा, डिस्क्रीट मैथ्स मैंने पढ़ना चालू किया, एंड आई लिटरली, मतलब मुझे यार इतना अच्छा लगा। फिर मैंने, बिकॉज दोनों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, राइट, सो डिस्क्रीट मैथ्स जो है वो दीपक सर पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स संचित सर पढ़ा रहे हैं, तो इनका मुझे पसंद आया। फिर मैंने इंजीनियरिंग मैथ्स के भी कुछ लेक्चर देखे, तो मुझे संचित सर का भी बहुत अच्छा लगा यार, इंजीनियरिंग मैथ्स में बहुत अच्छा उन्होंने मतलब इंट्यूशन दिया लीनियर अलजेब्रा का। एंड इवन मतलब मुझे लगता है इससे कम कॉस्ट का शायद ही, फिजिक्स वाला को छोड़ दो, आई मीन जो गेट वाला है, गेट वाला इज़ वेरी न्यू, एंड मतलब मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेरिमेंट करने के योग्य है, तो इसलिए मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो और स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से गेट इनका मिनिमम कॉस्ट ही है। एंड दिस एक जो चीज़ है मैंने देखी है इनमें काफ़ी, मेड इजी का जो मैंने, क्योंकि काफ़ी रिसर्च किया था, तो मेड इजी के साथ क्या था कि ये लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड देते हैं। मतलब जो लाइव क्लास है आप लाइव ही देखो, और आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप सिर्फ 2 बार ही देख सकते हो, ऐसा कुछ इनका सीन है कि यू कैन ओनली वॉच इट ओनली 2 टाइम्स। मतलब उसके बाद अगर आपको तीसरी बार देखना है तो आपको अवेलेबल ही नहीं है। तो दिस इज़ वन थिंग जो मुझे बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ वो लगी। एंड प्री रिकॉर्डेड नहीं देते हैं। सिमिलरली काफ़ी बैचेस अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहता है ना, बट प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं रहते हैं। जो मेन वो था, वो फैक्टर था कॉस्ट। ये सारे 60K प्लस थे, और मतलब अनअकैडमी को छोड़ दो, पर अनअकैडमी का मुझे मतलब बिजनेस मॉडल ही नहीं समझ में आता। बिकॉज अनअकैडमी का, आई मीन माई पर्सनल इक्वेशन इज़ दैट कि यार जब बहुत सारे टीचर्स एक ही चीज़ पढ़ाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं किससे पढ़ूँ, मुझे इसका भी समझ में आ रहा है, इसका भी आ रहा है, मुझे ये भी आ रहा है। कोई किसी की बुराई नहीं करता टीचर की, बट द थिंग इज़ अगर आपको मल्टीपल टीचर से समझ आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, कि मैं कौन सा बैच फॉलो करूँ। फिर किसी बैच का आपको कोई टीचर पसंद आ रहा है, किसी बैच का कोई आ रहा है। सो वो चीज़ जब, ये वही बात है, आप एक दुकान पे जाओ, वहाँ पर अगर 2 अचार होंगे ना तो आप पिक कर लोगे, अच्छा हाँ ये पसंद आ रहा है, इसको ले लो। पर वहाँ 50 अचार रखे होंगे, 50 टाइप्स ऑफ पिकल्स रखे होंगे ना, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है कि आप एक भी वहाँ से खरीदो ना, बस सबको थोड़ा थोड़ा चख के वापस आ जाओ। सो वही चीज़ है, अनअकैडमी का यही सीन है। बस इसी चक्कर में आई डोंट लाइक द मॉडल। अदरवाइज अनअकैडमी के भी सारे टीचर्स अच्छे हैं, ऐसा मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं हूँ। सो दिस इज़ माई व्यू, दिस इज़ माई ओपिनियन। और ऑब्वियस सी बात है हमारे को कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं, सो नो बडी इज स्पॉन्सरिंग मी। हाँ, मैं इस क्लासेस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता हूँ, यहाँ मुझे जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्ट, ओके, ऑनेस्ट रिव्यू है। मतलब आई कंप्लीटली फील ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स माई टीचर्स एंड टूवर्ड्स दिस क्लासेस। सिलेक्शन होना ना होना दूसरी बात है, बट दे हैव लिटरली प्रूवन व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड। हाँ, मैं एक ड्रॉबैक बता देता हूँ, थोड़ा सा कोर्स है दैट इज़ लैकिंग बिहाइंड, ओके, दैट इज़ थोड़ा सा पीछे चल रहा है। आई मीन एक सब्जेक्ट पीछे चल रहा है, आई गेस। जो उनका कंटेंट है ना, दैट इज़ वेरी लेंदी, ओके। मतलब आप 1x पे बैठने देखोगे तो आप मतलब कोप अप ही करते रह जाओगे, अगर आज आप कोर्स खरीदते हो तो। सो यू हैव टू, लाइक मेरा मानना है कि आपको, और 1x पे देख रहे हो तो दिन का 10-12 घंटा पढ़ लो, दैट इज़ माई पॉइंट। अदरवाइज 1.5x पे आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना, ठीक ठाक लेवल का। एंड यू कैन, एनोटेटेड नोट्स आपको मिलती हैं, नोट्स ना बनाओ तो फिर 1x पे भी हो जाएगा, ओके। नोट्स बनाने में क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अब तो वो किसी मतलब स्टूडेंट से रिटर्न नोट्स भी बनवा रहे हैं, तो बाद में रिटर्न नोट्स भी अपलोड कर देंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग, मतलब जो हो सकता है। शायद रिटर्न नोट्स आ गए हैं, मुझे पता नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज आई मेक माई ओन नोट्स, तो इसलिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि और किसी बच्चे के नोट्स हैं या नहीं।
बट अगर आपको चाहिए हो एग्जैक्ट डिटेल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं पता करके बता दूंगा. ऑल्सो नाउ लेट अस मूव टू माई स्क्रीन एंड सी क्या क्या अवेलेबल है. ओके ओके गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ हमारे गो क्लासेस के पोर्टल पर, जो कि मैंने सब्सक्राइब कर रखा हुआ है. और यहाँ पर आप देख सकते होगे गेट 2024 कंप्लीट कोर्स मैंने ले रखा हुआ है. और इसमें आप देख सकते हो क्या क्या कंप्लीटेड क्या नहीं. तो आप यहाँ देख सकते होगे कि 2023 के आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सारे मतलब सारे ही सब्जेक्ट के 2023 के आपको लेक्चर्स दे रखे हैं. 2023 का है, ये भी 2023 का है. लास्ट टाइम 4 टीचर्स थे, अभी इस बार दोनों मतलब सारे सब्जेक्ट दीपक सर और संजय सर ही पढ़ा रहे हैं. तो ये रहा 2024 का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा था जब मैंने कोर्स नहीं खरीदा था, तो उससे पहले मैंने ये पढ़ा था जितना है. आप देख सकते हो पहले पूरा लीनियर अलजेब्रा ऑलमोस्ट पढ़ डाला था सर से. मुझे इतना पसंद आया एक्चुअली, आई एम नॉट जोकिंग, मतलब इतना मैंने पूरा पढ़ डाला, अभी सिर्फ इतना सा बचा है मेरा. और फिर प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा मैंने, बस इतना पढ़ के डिसाइड कर लिया कि मुझे लेना है. देन उसके बाद आप देख सकते होगे कि फिर सी प्रोग्रामिंग तब चल रहा था, काफ़ी आगे चल रहा था. तो थोड़ा बहुत और मैंने इन्हीं में इंजीनियरिंग मैथ में थोड़े बहुत और लेक्चर शायद लीनियर अलजेब्रा कम पढ़े थे मैंने, बाद में इसको कंप्लीट किया. देन सी प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा जो मतलब इनिशियल का था. सी प्रोग्रामिंग मेरा स्ट्रॉन्ग था ऑलरेडी, तो मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया. अब हम हमारा टीओसी चल रहा है, डेटा स्ट्रक्चर. आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 16 आवर्स 8 मिनट लिखा है, बट डोंट कंसीडर दिस टाइमिंग. ये जो टाइमिंग लिखी हुई है ये मैं 2x पे देखता हूँ सारे लेक्चर्स. ओके मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ एक लास्ट ईयर भी गेट के लिए, तो मुझे पता है कि मतलब मुझे 2x पे समझ आता है. मुझे 1x पे बहुत स्लो लगते हैं सारे ही टीचर. कोई भी दुनिया का टीचर उठा के मुझे दे दो, वो मतलब मैं 1x पे तो देख ही नहीं सकता, मिनिमम 1.5x. और जैसे सचिन सर है, तो सचिन सर का मैं 1.75x पे भी देखूँ तो मुझे समझ आ जाएगा. बट मैं 2x पर ही देखता हूँ बिकॉज सिलेबस बहुत सारा है. सो आई वांटेड टू कवर ऑल्सो, और मतलब मुझे समझ आ जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, दैट इज़ वाई. तो टी ओ सी आप देख सकते हो 16 घंटा 8 मिनट है, इसका आप डबल कर लेना. तो अराउंड 32 आवर्स का कंटेंट ऑलरेडी बना चुके हैं सर. बाकी एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इधर ऑल्सो, राइट. सो ये जो चीज़ है ये आपको मतलब यू कैन ऑलवेज वॉच पिछले साल का. अगर आपको 2024 का मतलब जो कोर्स इनका छूटा है, जो पीछे चल रहा है, तो दे हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट लास्ट ईयर का. ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी कोर्स छूटेगा. अगर आपको प्लान करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज़ माई ये वाला बोर्ड. ओके, ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द कमिटी. तो ये हमारा गो क्लासेस का प्राइवेट कमेटी है. ओके, ये हमारा गो क्लासेस का प्राइवेट कमेटी है, और यहाँ पर आप देख सकते होगे यहाँ डिस्कशन चलता रहता है. दिस इज़ नॉट आर कमेटी, दिस इज़ प्राइवेट कमेटी. सो यहाँ दीपक सर के डाउट चलते रहते हैं. आप देख सकते होगे ये दीपक सर नहीं मतलब रात को दीपक सर जनरली वो करते हैं क्लियर डाउट्स. सिमिलरली सचिन सर का है. ओके, देन सिमिलरली यहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक हमारा ग्रुप है. यहाँ पर रोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं जो पहले के टॉपिक्स हो चुके हैं उनके हिसाब से. सो दिस इज़ अ वेरी वन थिंग. एंड जनरल पे आप कोई भी बात कर सकते हो. एंड दिस इज़ टेक्निकल बट नॉट गेट, जो मतलब कोई डाउट है बट गेट से रिलेटेड नहीं है उसका. सो दिस इज़ गो क्लासेस प्राइवेट ग्रुप. सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर आपको आपका बजट है 25,000 तक का, तो यू शुड कंसिडर इट. मतलब 25 के आसपास है, बट आफ्टर अप्लाइंग कूपन आपको पक्का है 25 के अंदर का पड़ जाएगा. आई गेस 26 है. आफ्टर अप्लाइंग कूपन आपको 25 के थोड़ा सा और कम पड़ता है, 100-200 रुपये जो भी है. सो दैट इज़ माई माई कॉल. मेरे एंड से इतना ही था गाइस. और आपको कोई भी डाउट, कोई भी इस कोचिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी. मतलब मैं आपको, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको ये भी दिखा दिया. एक एक सजेशन दूंगा कि बिफोर खरीदने से पहले आप ज़रूर से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का दोनों से थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखना. स्लो लगे तो फास्ट करके देख लेना, स्लो फास्ट का कोई इशू ही नहीं है. ओके, लाइव क्लास में है, लाइव क्लास डेली होती है अप्रॉक्स. अभी आज भी हमारी लाइव क्लास थी, तो जैसे आपको देखना हो दीपक सर की क्लास थी आज, ये देखिए जॉइन जूम मीटिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. आई थिंक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, बट आई वॉन्टेड टू मेक इट वेरी डिटेल्ड. थैंक यू. जय हिंद.